बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट हेल्थ में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़रीद अहमद है और मैं दुबई में पिछले 10 साल से एज अ सीनियर जनरल फिजिशियन जॉब कर रहा हूँ। जैसे कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कौन लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते और सबसे अहम चीज़ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे ब्रेक करना चाहिए ताकि आप उसको बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स की या फ़वाइद की कि अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो इससे हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं और हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब होता है सेल्फ ईटिंग। सुनने में तो ये बड़ा खौफनाक वर्ड लगता है कि अपने आप को खाना सेल्फ ईटिंग, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तकरीबन कम से कम 16 घंटे की या एक्सटेंडेड 18-20 घंटे या 24 घंटे या 36 घंटे की, तो हमारी बॉडी में ये ऑटोफैगी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है असल में, जब हम हमारे सेलुलर लेवल के ऊपर जो डेब्रिस जमा हो जाती है, यानी आसान ज़बान में समझें कि वो कचरा जमा हो जाता है, तो बॉडी को उसको साफ़ करने का टाइम मिल जाता है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि जैसे आपका एक रूम है, आप बहुत बिजी चल रहे हैं और आप उसको साफ़ नहीं कर पा रहे होते हैं, तो उसके अंदर कैसी स्मेल सी आ रही होती है, उसमें जो है गंदगी फैल रही होती है। तो सेम यही चीज़ हमारे सेलुलर लेवल पे होती है कि सेल को टाइम ही नहीं मिल रहा होता है कि उसको क्लीन कर सके। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो बॉडी को टाइम मिलता है उसको रिकवर करने का और ये एक बहुत ही बेनिफिशियल इफेक्ट है। मैं इंशाल्लाह आगे चल के अपनी एक वीडियो ऑटोफैगी पे भी बनाऊंगा कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसको कैसे करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा अहम फ़ायदा ये है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो इसको मेंटेन हो सकता है ये, और जो डायबिटिक लोग हैं वो अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हैं और इवन जो है उनकी डायबिटिक मेडिसिन की जो डोज़ है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जो है और हार्ट डिजीज़ जो है वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है अंडर कंट्रोल होने लगता है और जो लिवर हार्ट डिजीज़ है वो भी कम हो रही होती है। इसके अलावा फैटी लीवर अगर है किसी को, तो फैटी लीवर के अंदर जो लीवर के अंदर फैट जमा हो जाती है, तो लीवर को भी टाइम नहीं मिल रहा होता है कि उसको क्लीन अप कर सके। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो लीवर को भी टाइम मिल जाता है कि वो जो उसके अंदर जो फैट जमा होती है उसको वो मेटाबॉलाइज कर लेती है। इसके अलावा आपका अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है या ट्राइग्लिसराइड हाई है या बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल हाई है तो वो भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम जो है वो भी बूस्टअप करता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। और इसके साथ अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी बूस्टअप करता है। इसके साथ आपका ब्रेन के अंदर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है कि आपके ब्रेन के अंदर जो फॉगिंग हो रही होती है, जो ब्रेन के अंदर तो थोड़ा सा समझे मेमोरी के ऊपर फ़र्क आ रहा होता है, डिमेंशिया हो रहा होता है, अल्जाइमर डिजीज़ हो रही होती है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम होना शुरू होती है और ये अंडर कंट्रोल आने लगती है। तो ये है चंद फ़वाइद इंटरमिटेंट फास्टिंग के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। शुक्रिया।